जयपुर से बड़ी खबर, तबादलों पर बैन खुलने का दिखा असर। सचिवालय में दूर दराज से पहुंच रहे हैं कर्मचारी, नेता और कार्यकर्ता। बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने से यहां जाम भी लग रहा है। सचिवालय से जुड़ी सड़कों पर जाम का असर नजर आ रहा है। रेंग रेंग कर वाहन आगे बढ़ रहे हैं। तो तबादलों पर से बैन हटा, लोगों की भीड़ सचिवालय पहुंचने लगी। तबादलों की चाहत में नेताओं का, कार्यकर्ताओं का भी जमावड़ा सचिवालय में दिख रहा है। और अब इन लोगों के कारण सचिवालय से जुड़ी सड़कों पर दिख रहा जाम का असर। रेंग रेंग कर वाहन आगे बढ़ रहे हैं। भारी जाम सचिवालय के आसपास। बड़ी खबर। तो तबादलों का असर ट्रैफिक व्यवस्था पर, तबादलों का असर सचिवालय के आसपास राहगीरों पर, तबादलों का असर जाम पर। जाम लग गया है सचिवालय के आसपास। दीपक गोयल मेरे सहयोगी हमारे साथ जयपुर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दीपक, बरसात के कारण जाम सुना था, लेकिन अब तबादलों के कारण जाम लग रहा है। बिल्कुल, देखिए इन दिनों कह सकते हैं कि मौसम में बदलाव है, सर्दी का है, और जब बारिश होती है तो भी मौसम बदलता है, उस समय जाम लगता है। लेकिन अभी तबादलों का सीजन है, यानी कि तबादलों का मौसम है, तो शहर के अंदर जो स्टेचू सर्किल इलाका है, सचिवालय का जो क्षेत्र है, यहाँ पर जाम की स्थिति है वो बनी हुई है। जो तस्वीरें जयपुर के सचिवालय से निकल कर आ रही है, आप देखिए पास बनवाने वालों की लंबी कतारें हैं सचिवालय के, कह सकते हैं कि स्वागत कक्ष पर नजर आ रही है। हर कोई चाहता है कि उनके मनमाफिक तबादला है, क्योंकि 10 तारीख अंतिम तिथि है। कुछ डिपार्टमेंट कह चुके हैं कि 9 तारीख तक ही उनकी एप्लीकेशन से वोटी जाएगी। किसी न किसी तरीके से वो अपनी जो गुहार है, उनकी जो एप्लीकेशन है, वो सक्षम स्तर तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और यही कारण है कि अन्य दिनों के मुकाबले जो सचिवालय में पास बनवाने वालों की जो तादाद है वो लंबी है। और वही यही कारण है कि जो लोग अन्य अलग अलग जिलों से पहुंच रहे हैं, कोई नागौर, झुंझुनू, सीकर, अलवर, कह सकते हैं डीडवाना, कुचामन, अलग अलग जिलों से लोग पहुंच रहे हैं। और उनकी एक जो हाथ में जो पन्ना है वो केवल एक सिफारिश का है कि जैसे तैसे ये तबादलों में जो राहत दी गई है, उनका सरकार है मनमाफिक जगह पर तबादला करे तो शायद उनको ये राहत मिल सकती है। लेकिन इस राहत के चक्कर में जो जयपुर वासी हैं वो जाम से जूझते हुए नजर आ रहे हैं। जो स्टेचू सर्किल के आसपास का इलाका है, सिक्किम का इलाका है, यहाँ पर जो लोग हैं जो कल भी इसी तरीके से जाम में फंसे हुए थे और आज भी यही कारण जाम में फंसे हुए हैं। बीजेपी दफ्तर नजदीक है, कोई बीजेपी दफ्तर पहुंच रहा है तो सचिवालय पहुंच रहा है, मंत्री के आवास है सिविल लाइन के अंदर, मंत्री के आवास पर पहुंच रहे हैं, गांधीनगर स्थित जो आवास है मंत्रियों के वहां पहुंच रहे हैं। तो अभी पूरा राजस्थान के जो अलग अलग हिस्सों से जो लोग हैं सरकारी सेवा में है और उन्हें उम्मीद है कि शायद जो सरकार ने तबादले पर से बैन हटाया है उसको उनसे शायद उनको फायदा मिल सकता है, उनकी गुहार सुन ली जाए तो शायद उनको मनमाफिक जगह पर तबादला हो सकता है। लेकिन ये तबादलों का सीजन है और तबादलों के सीजन में बड़ी संख्या में जो तबादले हैं राजस्थान में अलग अलग डिपार्टमेंट में होंगे। सूचियां बनना है वो शुरू हो गई है। जो मंत्री हैं, विधायक हैं, चाहे कार्यकर्ता हैं, चाहे बीजेपी से जुड़े जो संगठन के लोग हैं, वो तमाम लोग हैं अपने अपने लोगों के सिफारिश से लेकर भी हैं, जो मंत्री हैं वहां तक पहुंच रहे हैं। और उनको भी शायद एक आस है कि उनकी सरकार में उनके कार्यकर्ताओं को, उनके जो लोग हैं, उनको शायद हो सकता है कि तबादले हो सकेंगे, तो थोड़ी सी जो रीच है उनकी वो बढ़ सकेगी। लेकिन इतना जरूर है कि अब 2 दिन का समय बचा है। आज 8 तारीख है और 9-10 तारीख का अंतिम दिन है, यानी कि 10 तारीख को फिर से बैन है वो लग जाएगा। तो इस लिहाज से 2 दिन है और अंतिम समय में हर कोई कोशिश करने की एक कोशिश कर रहा है कि जैसे तैसे उनका तबादला है उनके मनमाफिक जगह पर, इच्छुक जगह पर है वो हो जाए। बहाने अलग अलग हैं, चाहे वो माता पिता की सेवा का हो, चाहे फिर कह सकते हैं कि अपने बच्चों के पास रहने का हो या अपने परिवार से दूर रहने का हो। बहाने अलग है और बहानों की फहरिस्त भी है, बहुत लंबी है। जी चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए दीपक।